हेलो स्टूडेंट्स, मैं स्टार्ट कर रही हूँ आपकी एसएसटी क्लास। और जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं अपने पास्ट के बारे में, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं। सो आज हम पढ़ेंगे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में। द स्टडी ऑफ मटेरियल रिमेन्स ऑफ द पास्ट इज नोन एज आर्कियोलॉजी एंड अ पर्सन हु स्टडीज दीज रिमेन्स इज नोन एज एन आर्कियोलॉजिस्ट। द स्टडी ऑफ मटेरियल, उस मटेरियल की स्टडी करना, रिमेन्स ऑफ द पास्ट, जो कि पास्ट में रह गए, ठीक है ना, यानी कि जो बीते हुए समय के अंदर जो चीज़ें आज तक बनी हुई हैं, बची रह गई हैं, उनको खुदाई करके उनको ढूंढना और उसके बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? आर्कियोलॉजी। एंड जो इसको अध्ययन करता है, इसकी स्टडी करता है, उसको कहते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। Material remains often lie buried under the ground and archaeologists have to excavate or dig them out. Material remain often lie buried, जो सामान, जो चीज़ें ज़मीन में दबी हुई रह जाती हैं, उनको बाहर निकालना, खुदाई करना, खोज करना आर्कियोलॉजिस्ट का काम होता है। Inscriptions were an important means of recording information during the past. जो पास्ट के बारे में जो इंफॉर्मेशन मिलती है उसको रिकॉर्ड करने के लिए इंस्क्रिप्शंस जो होते हैं वो एक खास चीज़ होते हैं। These are writings engraved on carved on relatively hard surface such as stone tables, pillars, metal plates etc. क्या आपने अपने घर में कोई ऐसे बर्तन देखे हैं जिन पे नाम की खुदाई कर दी जाती है? और आप देखते हो कि चाहे आप उन बर्तनों को कितना भी साफ कर लो, लेकिन वो नाम की खुदाई कभी मिटती नहीं है। कभी आप मंदिरों में या कहीं बाहर आप किसी कॉमन प्लेस पे जब हम जाते हैं तो वहाँ पे आप देखोगे कि जो चेयर्स वगैरह बनी हुई होती हैं या जो पिलर्स होते हैं उनके, या कोई जैसे कुछ भी, जैसे हम लोग देखते हैं कि जैसे किसी मंदिर में गए आप, है ना, तो वहाँ पर कोई मूर्ति लगी हुई है और उस मूर्ति के पास में एक आप देखोगे कि एक नेम स्लिप लगा दी जाती है कि ये किसने बनवाई है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमेशा के लिए बनी हुई रहती हैं, क्योंकि चाहे कितनी बारिश, पानी, आंधी कुछ भी आ जाए, लेकिन ये चीज़ें, वो जो नाम जो लिखे हुए होते हैं, जो वो खुदाई होती है, वो कभी भी मतलब ख़राब नहीं होती है। तो इसी तरह से इंस्क्रिप्शन होते हैं। पुराने समय में भी क्या हुआ था, जब कोई राजा जीत करके आता था, लड़ाई में जीत करके आता था, या फिर कोई कुछ खास, कोई बहुत अच्छा काम करता था, बावड़ी, मंदिर वगैरह कुछ बनाए जाते थे, तो जो उनको बनवाता था उसका नाम वहाँ पे खुदाई करवा दी जाती थी। तो ये जो हैं, ये क्या कहलाते हैं? इंस्क्रिप्शंस कहलाते हैं। समटाइम्स किंग्स गोट देयर ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शंस इंस्क्राइब्ड सो दैट पीपल कुड सी, रीड एंड ओबे देम। कई बार तो राजा क्या करता था कि जो उसके आदेश होते थे या उसके जो इंस्ट्रक्शंस होते थे वो क्या करवाता था, उनको भी खुदाई करके लिखवा देता था ताकि आम जनता उसको देखे, पढ़े और उनकी पालना करे। हाँ, किंग्स ऑल्सो ऑफन रिकॉर्डेड देयर विक्ट्रीज इन बैटल इन दैम। साथ में ही जो राजा था, जब कभी उसकी जीत होती थी तो वो क्या करता था, उस जीत को भी इसी तरह से पत्थरों पर खुदवा देता था। इंस्क्रिप्शंस गिव अस इंफॉर्मेशन, ये इंस्क्रिप्शन हमें इंफॉर्मेशन देते हैं अबाउट द नेम्स ऑफ किंग, कि कौन राजा था, राजाओं के बारे में जानकारी देते हैं। द एक्सटेंट ऑफ देयर एम्पायर, वो कितने समय तक वहाँ पे राजा बना हुआ था। द स्क्रिप्ट इन यूज एट दैट टाइम एंड मैनी अदर थिंग, किस टाइप की उस टाइम जैसे जो लिखने की जो शैली होती है वो कौन सी यूज़ की जाती थी, और दूसरी चीज़ों के बारे में हमें पता चलता है। द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन इज कॉल्ड एपिग्राफी। अब ऐसा तो है नहीं कि जैसे हम लोग हिंदी में लिखते हैं ऐसे ही वो लोग भी लिखते थे। वो जिस भाषा में लिखते थे उन इंस्क्रिप्शंस को, उनको पढ़ना, समझना क्या कहलाता है? एपिग्राफी कहलाता है। The archaeological source material includes things like tools and weapons, pottery, paintings, sculpture, jewelry, coins, building and seals. आर्कियोलॉजिकल सोर्स हैं, उनमें जो मटेरियल इंक्लूड होता है वो क्या होता है? टूल्स, औजार, वेपन्स, हथियार, पोट्री, जो मिट्टी के जो बर्तन वगैरह बने होते हैं, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, ज्वेलरी, कॉइन्स, बिल्डिंग, सील्स, ये सब हैं।
दीज सोर्सेज गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ पीपल लिव्ड इन द पास्ट। ये सोर्सेज हमें बताते हैं कि पास्ट में इंसान कैसे रहा करता था, द लेवल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी एंड सो ऑन। उस समय जो सोशल डेवलपमेंट था वो किस तरह का था, और भी इससे ज़्यादा हमें जानकारियाँ मिलती हैं। Archaeologists also study grain, plant remains and bones of animals found at the excavated site। जिस जगह पर खुदाई की जाती है, जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो वहाँ पर कौन सा अनाज खाया जाता होगा, उगाया जाता होगा, कौन से प्लांट्स रहे होंगे या जानवर कौन कौन से रहे थे, उनकी हड्डियों से पता लगाते हैं कि किस किस तरह के जानवर यहाँ पे रहे होंगे। दीज हेल्प इन गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट फूड एंड लिवलीहुड। सो इससे भोजन और आजीविका दोनों का पता चलता है। नेक्स्ट है टेम्पल्स, फोर्ट, पैलेसेस and other grand structures that when built are referred to as monuments। उस समय के जो मंदिर हैं, किले हैं, महल हैं, ऐसे जो ग्रैंड स्ट्रक्चर्स हैं वो मोन्यूमेंट के रूप में मिलते हैं। दे स्टडी ऑफ दीज मोन्यूमेंट्स गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट द कंडीशन ऑफ द टाइम। ये उस समय की कंडीशन की इंफॉर्मेशन देते हैं। व्हेन दे रिलीजियस प्रमोटेड बाय दोज हु हैड देन बिल्ट। किस धर्म से प्रभावित होकर के ये मंदिर वगैरह बनाए गए। द सांची स्तूप एंड द अशोकन पिलर्स आर एग्जाम्पल ऑफ सम एंशिएंट इंडियन मोन्यूमेंट्स। सांची का स्तूप और अशोक पिलर्स इसी तरह के मोन्यूमेंट्स का एग्जाम्पल हैं। केव पेंटिंग एंड अदर आर्ट वर्क आर ऑल्सो स्टडीड फॉर अ सिमिलर पर्पज। इसी पर्पज से जो गुफाओं में पेंटिंग की गई है और जो अदर आर्ट वर्क है उसकी स्टडी की जाती है। Through a study of the coins, we can get information about the name of the king who issued the coins। जो पुराने सिक्के मिले हैं उनसे राजाओं के नाम के बारे में पता चलता है। The extent of his empire, the period of his reign। और जितनी दूरी तक वो सिक्के फैले हुए हैं उनसे राजा के साम्राज्य का पता चलता था। Coins give us information about the social and economic condition of the time। उस समय की सोशल इकोनॉमिक कंडीशन का पता चलता है कॉइन से। They also give information about trade links। व्यापार कहाँ तक फैला हुआ था इस बात का पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल रोमन कॉइन्स फाउंड इन इंडिया। जैसे कि रोमन सिक्के हमारे देश में मिले। टेल अस दैट देयर वर ट्रेड रिलेशन बिटवीन आवर एंसेस्टर एंड द रोमन्स। इससे पता चलता है कि जो हमारे एंसेस्टर्स हैं उनका रोमन के साथ में भी रिलेशन थे, ट्रेड रिलेशन थे। द स्टडी ऑफ कॉइन इज कॉल्ड न्यूमिस्मेटिक्स। सिक्कों की जो स्टडी होती है वो न्यूमिस्मेटिक कहलाती है। आज इतना ही, आपको जितना पढ़ाया गया है उसको स्टडी कीजिएगा। इससे आगे मैं आपको कल स्टडी करवाऊंगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।